नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है गुरौल में, जहां पे एक आयुष्मान अस्पताल की आज उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन माननीय विधायक वैशाली के जो विधायक है उन्होंने उद्घाटन किया है। आइए हम जानेंगे इस अस्पताल के बारे में, क्या कुछ खासियत है इस अस्पताल की। और जो हमारे साथ इसके जो व्यवस्थापक है मुकेश जी, हम मुकेश जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उन गरीबों के लिए क्या इस अस्पताल के तरफ से सुविधा दी जा रही है। आइए हम सीधे बात करेंगे मुकेश जी से। मुकेश जी, ये बताइएगा कि अस्पताल तो बहुत सारे हैं, निजी अस्पताल बहुत सारे हैं, लेकिन आपका ये अस्पताल क्या खासियत है और आप गरीबों के लिए आप क्या कर माने प्लानिंग है? हमारे यहाँ विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं। जहाँ तक उम्मीद है, जो हम जितने कम से कम दामों में जो अभी तक जो लोग करते आ रहे हैं उनसे बहुत कम दामों माने पैसे ले करके हम लोगों की सेवाओं की भावनाओं से खास करके हम संस्था को स्टार्ट किए हैं, पैसों कमाने की ख्याल से नहीं। यही हमारी जी। जो सरकार के जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल में भी बहुत सारे सुविधाएं अब मिलने लगी है, तो क्या वैसी सुविधा आप यहाँ पे भी देंगे? बिल्कुल 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 देंगे। और खास करके जो हमारे यहाँ अगर जो जिनकी बच्ची जन्म लेती है उनकी निःशुल्क सेवाएं रहेंगी। अच्छा, जिनकी बच्ची जन्म लेगी उनको आप निःशुल्क में सेवा देंगे और जिनके बच्चे जन्म लेंगे उनको उनकी जहाँ तक गरीब है उनके उनकी गरीबी के हिसाब से ही क्या कहता है लिया जाएगा। ये हमारे साथ ये मुकेश जी हैं, यहाँ के व्यवस्थापक है। और मुकेश जी का कहना है कि जिनके घर में या जिनकी बच्ची जन्म लेगी इनके अस्पताल में, उनको वो बिल्कुल निःशुल्क सेवा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब भी है। हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर साहब किन किन चीज़ों का इलाज यहाँ पे होता है। एक और चीज़, जो इमरजेंसी में जो लोग आते हैं उसका वो ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रुपेश कुमार सिंह है जी। डॉक्टर साहब, अस्पताल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस अस्पताल में वैसी क्या सुविधाएं रहेगी जो गरीब लोग जिनके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, तो उन लोगों के पास ये सुविधा पहुंचे मुहैया हो, इसके लिए आपके पास क्या विशेष सुविधा है? देखिए, अब विशेष तो क्या, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, वो आना चाहिए। वो लोग हॉस्पिटल में आएंगे, हम लोग से जो सुविधाएं बनती है हम लोग उनको देंगे ही ज़रूर, ठीक है ना। अब लोगों में कई सारे डिफ़िकल्टीज़ ये है कि जागरूकता नहीं होने की वजह से वो गांव देहात में ही इलाज करवा करके बैठ रहे हैं, आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। जब रोग घनिष्ठ और जटिल हो जाता है उसके बाद में वो लोग आते हैं, तो ये सब दिक्कतें हैं, ठीक है ना। क्योंकि रोड साइड में हॉस्पिटल है, यहाँ पे ट्रॉमेटिक केस काफ़ी ज़्यादा आएंगे, इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। और सुविधा धीरे धीरे बढ़ने की क्रम में ही हम लोग रखेंगे, ठीक है। और सभी सुविधाओं से लैस तो अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे पब्लिक रिस्पॉन्स आता है हम लोग का सुविधा भी बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी ठंड का समय है, तो ठंड के समय में आप जो लोग हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, कैसे ठंड से बचें? देखिए, चूँकि अभी ठंड का जो सीज़न है, सुबह शाम ठंडा है और दोपहर को थोड़ा सा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है। इस दौरान में लोग अक्सर अपना मतलब जो होता है कि हाँ थोड़ा कम कपड़े लगा लिए, ठीक है ना, तो ऐसा ठंड का असर हो सकता है, ठीक है। और इस कंडीशंस में ज़्यादातर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होती हैं। लोगों में ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, मतलब श्वास प्रश्वास से होने वाली समस्याएं काफ़ी दिखाई दिया जाता है। तो मैं तो लोगों से यही हिदायत करूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, पानी ज़्यादा पिएँ। लोगों का था कि ठंडा सीजन में हम पानी नहीं पिएंगे, लेकिन डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने की संभावना ठंडा सीजन में ही होता है। एक सवाल डॉक्टर साहब आता है कि जैसे गरीब लोग जो इलाज नहीं करवा पाते हैं या उनको जानकारी के अभाव में, कभी कभी होता क्या है कि वो लोग झाड़ फूक के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी, लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है, ठीक है ना। घुमा फिरा करके लास्ट में उन लोग को डॉक्टर के पास भी पहुंचना ही रहता है, लेकिन इनिशियल फेज में वो लोग गलतियां कर बैठते हैं कि हाँ ये झाड़ फूक का चक्कर में तो नहीं, दवा किराना दुकान में आजकल तो दवा भी किराना दुकान में मिलने लगता है, तो वो लोग अपने डॉक्टरी शुरू कर देते हैं कि हाँ आपको ये दिक्कत है तो ये दवा खा लीजिए। तो होता क्या है कि मिस डायग्नोसिस होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों में ये दिक्कतें आने लगती है कि हाँ कहीं रोग इस तरफ और इलाज कहीं और दूसरी तरफ होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो, डॉक्टर की पहुंच में सभी पेशेंट को रहना चाहिए। हम लोग ने मेहनत की। हाँ, हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि पीलिया, जोंडिस एक रोग है। हमने कई जगह पे देखा कि जोंडिस रोगी को हम झड़वाते हुए भी देखे हैं। पता नहीं ठीक हुआ नहीं हुआ, वो भगवान जाने,
लेकिन डॉक्टर साहब इसको आप कितना सहमत है इससे? नहीं हाँ, तो ये मेरा ट्रैक हुआ ही नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है कि हाँ झाड़ फूक से कोई रोग ठीक होता है। हाँ, मानसिक रोग किसी की जहन में बैठा हुआ है कि नहीं हमको ये भूत पकड़ लिया तो प्रेत पकड़ लिया, उसका हम लोग नहीं कर सकता है। न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो लोगों को देखिए सबसे बड़ी बात है कि तसल्ली है कि नहीं, किसी लोगों को उसी से अगर तसल्ली मिलता है तो वो लोग उसी में सेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ पी लिया रोग झाड़ फूक से ठीक हो जाए, ठीक है। बिल्कुल, ये हमारे डॉक्टर साहब थे, इन्होंने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा कि अगर आपके साथ अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिलिए। हमारे साथ एक लेडीज़ डॉक्टर है, महिला डॉक्टर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं में जो बीमारी हो रही है उस पे उनका क्या ये रहेगा, विशेष रहेगा। आयुष्मान अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे वैशाली से जदयू विधायक सिद्धार्थ पटेल, जहां उन्होंने फीता काटकर अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र की जय। अभी हमारे साथ डॉक्टर किरण मौजूद है और आइए हम डॉक्टर किरण से बात करेंगे और जानेंगे कि जो महिलाओं में जो स्वास्थ्य के प्रति महिलाएं काफ़ी लापरवाह होती है, ध्यान नहीं देती है, नज़रअंदाज करती है। मैम, एक हमारा ये सवाल आता है कि महिलाओं में जागरूकता की कमी के वजह से बहुत ऐसे बीमारियां होती हैं जो बहुत भयानक रूप ले लेती है। आप उसको आप किस रूप में देखते हैं? जैसे कि सीए कैंसर, ठीक है। कई लेडीज क्या करती है, बीमारी को छुपाती है, ठीक है। जैसे यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, ठीक है, पीरियड्स नहीं आता, ठीक है, या पीरियड्स में काम कर रही है, भारी वजन उठा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। लेडीज शर्माती या ट्रीटमेंट नहीं लेती तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। और मैडम, जैसे और भी बहुत सारी बीमारियां होती है हाँ महिलाओं जी, में। हाँ जी, महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां होती काफी है। सारी होती है। दूसरा एक सवाल आता है कि जो मासिक धर्म का जो एक समस्या हाँ होता है जी। उसमें भी बहुत लोग सैनिटाइजर पैड का इस्तेमाल ना हाँ करके बहुत जी। लोग कपड़े का इस्तेमाल हाँ करते जी। हैं। उससे क्या परेशानियां हो सकती है? बस कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए, अपना पैड यूज़ करना चाहिए, हर 4 घंटे के बाद चेंज करना चाहिए, ठीक है। कईयों को मतलब ज़्यादा आते हैं, 10 दिन रहते हैं, उसका ट्रीटमेंट लेने चाहिए, ठीक है। कईयों को कम आता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मतलब अनदेखा नहीं करना चाहिए, तो इससे आगे बीमारी बढ़ती है। बिल्कुल, जैसा कि ये मैडम डॉक्टर किरण थी और इन्होंने जो बताया बिल्कुल स्पष्ट बताया। और एक सवाल आता है कि जब भी कोई समस्या हो तो आप बेझिझक पहले डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टरी सलाह लीजिए और डॉक्टर से मिलने के बाद जैसे भी डॉक्टर साहब बोलते हैं आप उस चीज़ को देखिए, कीजिए और डॉक्टर की देखरेख में ही इलाज करवाइए। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। अब कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आपको बड़े शहरों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवानपुर में भी है DRD इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़, जहां योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में आप कंप्यूटर के विभिन्न कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। हमारा पता है लक्ष्मी नारायण कॉम्प्लेक्स, मेला चौक, स्टेशन रोड, भगवानपुर। जल्द ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7003508338 एवं हमारा ईमेल ID है info@drdvaishali.com।